आइलम मोहम्मद विवाद मुल्क के लिए अच्छा नहीं। मोहम्मद के नाम पर भड़काने वाले पहले मोहम्मद साहब को पढ़ें। मोहम्मद के नाम पर भड़काने वाले अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं। सजाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मामला वायरल हो रहा है, आइलम मोहम्मद, महादेव, सब कुछ चल रहा है। कैसे देख रहे हैं जुलूस जो निकाला जा रहा है बिना परमिशन के? अब तो धमकी भी दे दी गई है। देखिए, जो भी इस टाइम चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, जी। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इससे अंदर दोनों ही मजहब के मानने वालों के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। जी जी। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सच्चाई से इस घटना में जो भी कुछ घटित हुआ है उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि सोशल मीडिया फैला रही है, उसको रोके, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई सच्चाई जानता नहीं है। जो देख रहा है बस उस पर यकीन कर रहा है और बाहर आ रहा है। जी जी। अब रही बात जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, तो दुनिया में ऐसा कोई भी मजहब नहीं होगा जो उनकी इज्जत ना करता हो, उनका एहतराम ना करता हो। तो मैं समझता नहीं हूँ कि उनको लेके किसी तरह का भी कोई विवाद होना चाहिए। जितना मुस्लिम तबका मोहम्मद साहब के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, उतने ही हिंदू पक्ष भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं, या अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा पैगंबर उतरे कि जो लोगों की रहनुमाई के लिए आए और लोगों की बेहतरी के लिए आए। तो जो जिस शख्सियत को दुनिया में लाने की वजह ये है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, ये लोग अपना जीना का जो तरीका है उसको बदलें, तो उनको लेके इस तरह का विवाद हो रहा है, तो ये तकलीफ वाली बात है। लेकिन आप दिख रहे होंगे शहजाद भाई, महाराष्ट्र में एक मौलाना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आप हमारी इस मोहम्मद के बीच में आएंगे, मोहम्मद साहब के बीच में आएंगे तो दफना दिया जाएगा, वो पहुंच भी नहीं पाओगे। आपको लगता है ऐसी चीजें हैं सही? देखिए, जिन मोहम्मद साहब को लेके वो मौलाना ऐसी तकरीर कर रहा है, उनको चाहिए कि वो पहले मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ लें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या मैसेज दिया है। अगर उन पर कूड़ा फेंका जाता था तो वो झाड़ के उसको माफ़ कर दिया करते थे। लोग उनको पत्थर मारते थे जब वो उनको माफ़ कर दिया करते थे। उनकी ज़िंदगी का ही मकसद है कि उन्होंने लोगों को माफ़ किया, और आप उनका नाम लेके किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह ललकार रहे हैं, तो आप हर हालत के अंदर अपनी कौम का नुकसान कराना चाह रहे हैं और उसको एक बुरे वक्त की तरफ धकेल रहे हैं, और आपको बचना चाहिए। चाहे इसमें मुख्यमंत्री हो या कोई भी दूसरे पक्ष का आदमी हो या कोई भी हो, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। गलत है। आपको लगता है कि क्योंकि कहा यही जा रहा है, क्योंकि वो मौलाना यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन है योगी आदित्यनाथ, इसलिए अगर यहाँ पर आए तो उनको जिंदा दफना दिया जाएगा, ऐसी चीजें कही जा रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी मुस्लिम तबके के बीच में दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बना रखी है कि बीजेपी उनकी दुश्मन है, जबकि अब तक जितनी भी पार्टियां आई 47 के बाद से, उन्होंने मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल किया है। मुसलमान के बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, उनकी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा। अब मोदी जी आए थे, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। तो इस ओर हमारा दिमाग गया कि कोई तो ऐसा आया है जिसने हमें मदरसे के अंदर कुरान के साथ कलम दिया या हमें कंप्यूटर दिया। हो सकता है कि अब हमारे दिन बदले, मगर कभी कभी ऐसे मामला हो जाते हैं कि हमको भी सोचना पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी 140-45 करोड़ के अंदर से ही हैं, हम बाहर से तो नहीं है। और दूसरा बात यह है कि हम भी मुस्लिम तबका जो हमारा है वो भी हिंदू पक्ष से उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने ही पक्ष से प्यार करता है। हम इस धरती से पैदा हुए हैं, इस धरती से प्यार करते हैं। और उन लोगों से मैं कहूँगा जो इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए आप उस मुल्क से प्यार कीजिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाइए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए कुर्बानी मांगें या मेरे लिए आप किसी का सर तन से जुदा करें। ये सब बातें हैं माहौल बिगाड़ने वाली। और जो लोग वाकई में हज़रत मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, इजहार करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर उनके बताए हुए रास्तों को अपनाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मोहब्बत का तरीका आपको लग रहा है कि सड़कों पर जब नवरात्रि, हिंदू त्योहार इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऐसे में जुलूस निकालना, आइलम महादेव, आइलम मोहम्मद के पोस्टर चिपकाना हर जगह, आपको लगता है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए उन लोगों को? देखिए, मैं आपको और सरकार को मैं एक बात और समझाता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी आप कितनी भी महंगाई कर लीजिए कभी सड़क पर नहीं आएगी। आप पेट्रोल महंगा कर लीजिए नहीं आएगी, दाल चावल महंगा कर लो नहीं आएगी। मगर जब आप उनके धर्म पे अटैक करते हैं, वो उनकी वीकनेस है जिसका के कुछ गलत लोग इस्तेमाल करके उनको भड़का के सड़क पे ला रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पे बंदिश लगाई जाए जो ऐसा माहौल पैदा ना करें कि जिसके बाद मुस्लिम तबका सड़कों पे आता है।
और ये सड़कों पे आना अल्लाह की इबादत नहीं है। अल्लाह की इबादत है कि अल्लाह ने जो बताया हुआ रास्ता उस पर चलें। हाँ, मोहम्मद साहब से हम क्या, पूरी दुनिया प्यार करती है और उनके लिए जान भी दे सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि नहीं दे सकती, हम भी दे देंगे। और उनके साथ साथ हम उन लोगों से भी उनकी आदर करते हैं, उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो दूसरे धर्म के हैं। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, शिव जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, जीसस हो गए। इन लोगों ने दुनिया को बेहतर संदेश दिया है अच्छा बनाने के लिए। तो हम उन सबसे ही प्यार करते हैं और प्यार करने के लिए हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्णा, आई लव शिव। इसमें क्या परेशानी है? तो इसको सरकार से मैं यही कहूंगा कि इसको ज्यादा प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं ना, उनको रोका जाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए जो किसी दूसरे के मजहब को भड़काते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं ऐसा कुछ करने के लिए कि लोग सड़क पर आए। ओवैसी साहब भी तो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हमारी आजादी, अगर हम सड़कों पे निकल रहे हैं, हम मोहम्मद साहब को लेकर हम कोई पैगाम दे रहे हैं। ओवैसी साहब मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व नहीं करते। मुसलमान क्या चाहता है ये मुसलमान से पूछिए। ओवैसी साहब MP हैं। हमसे नेताओं की बात न करो, हमसे बात करो हमारी कि हम क्या चाहते हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस मुल्क में जितने भी धर्म के कम्युनिटी के मानने वाले हैं वो अपने हिंदुस्तान के आइन के अंदर, जो हमारा संविधान है उसके अंदर रहते हुए अपने मजहबों को माने और कोई भी ऐसा माहौल ना बनाए कि जिससे सामने वालों को तकलीफ हो। लेकिन ये जो मोहब्बत के नाम पर, ठीक है अल्लाह से आप प्यार करते हैं, आप नमाज पढ़िए, जाइए मस्जिद में, लेकिन उसके नाम पर जो धमकी देना, कई मौलाना जो स्टेज से दे रहे हैं, क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सोशल मीडिया पे गलतफहमी फैली कानपुर को लेके, कि उसके बाद फिर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, तो मोहम्मद के नाम पर हर इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है और अपनी नई जनरेशन से यही कहना है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि देश की बदनामी हो या देश के अंदर अराजकता फैले या हमारा नाम बदनाम हो। मगर ऐसे लोगों को रोका जाए जो एक दूसरे के धर्म पर इस तरह का अटैक करते हैं। अब इसमें तौकीर रजा हों, हाफिज ये अपना हैदराबाद वाले हों, हमें इनसे मतलब नहीं। हम एक अमन पसंद शहरी हैं। इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, कोई नहीं चाहता कि वो एक दूसरे से टकराए। धर्म टकराने के लिए नहीं बने थे, धर्म बने थे हम एक दूसरे को समझें और अपनी एक अच्छी जिंदगी बिताएं। हमारा जो कल्चर है वो हिंदू भाई से बाहर नहीं है। गायत्री मंत्र पढ़िए आप। गायत्री मंत्र के अंदर जो उसमें श्लोक पढ़े गए हैं वो ये है कि वो उसमें भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की तारीफ कर रहे हैं और अपने लिए सीधा रास्ता मांग रहे हैं कि आप हमें सीधा रास्ता दिखाओ, हमारे लिए बेहतरी करो। यही हमारे सूरह फातिहा में है जो हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर। उसमें भी हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह तो हमें अच्छा रास्ता दिखा जिस पे कि हम चल के बेहतर बन सके। तो हम सबका कल्चर एक है। सिर्फ टकराव कहीं ना कहीं या तो सियासी टकराव है या कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे इसमें हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, कोई भी रास्ता ऐसा ना इख्तियार कीजिए कि जिससे कि हमारा मुल्क बदनाम हो और जो मुल्क दुश्मन ताकते हैं उनको मौका मिले हमें परेशान करने का। सर देखिए, हम इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं मगर हमें उन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं। दूसरी बात कि हमारे देश के जो संविधान है या हमारे देश को जो नेता चला रहे हैं उनको चाहिए वो इस तरह का माहौल ना होने दें कि जिससे कि हम और दूसरे जो हमारे भाई हैं वो आमने सामने आए। हमें प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें। गलत जो भी कर रहा है, कोई भी गलत कर रहा है ना, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं है। मगर जो लोग सही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अब स्थिति और बिगाड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहकर और बोलने पर अगर आप FIR दर्ज कर रहे हैं तो इसमें कौन सी है? आप कोई अच्छा कर रहे हैं? आप सामने वाले तबके को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो सड़क पर आए। आप ना गिरफ्तारी करें ना कोई उनके हक में आएगा। ये तो एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं आई लव महादेव, हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। ये कौन सी बात हो गई? ये तो हम, आप मुझे बोलो, मैं कहता हूँ आई लव महादेव, आई लव राम, मुझे कोई सी परेशानी है? नहीं है कोई परेशानी। आपको नहीं दिक्कत है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। भगवान राम पैगंबर हिंद कहते हैं हम उनको, पैगंबर हिंद मतलब हिंदुस्तान के पैगंबर, जिन्होंने हमें ये बताया कि बाप के लिए क्या हमको कुर्बानी देनी चाहिए, माँ की बात को कैसे मानना चाहिए, सच कैसा होना चाहिए।
जिस राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो ये चाहते हैं कि राम राज आए, मैं उस राम को जानता हूँ कि जो एक कुत्ते की फरियाद सुन के महल से नंगे पैर बाहर चल कर आ गए, नंगे पैर कुत्ते की फरियाद सुनने। अगर ऐसा राम राज आता है तो हम समझते हैं वो सबसे अच्छी बात है। मगर ये जो अब चल रहा है इसको रोकें। आने वाला टाइम फेस्टिवल का है, दोनों ही हम लोग मिलकर मनाते हैं। और जहाँ आप जामा मस्जिद खड़े हैं, ये वो जगह है कि जहाँ पर हम धार्मिक त्यौहार भी राष्ट्रीय त्योहारों की तरह मनाते हैं। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, ऐसे ही हम दिवाली, होली, ईद, बकरीद मनाते हैं। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप ऐसे हर उस शख्स पे पाबंदी लगाइए कि जिससे हमारे देश का माहौल खराब होता है। ये भी लाल किले पे रामलीला लगी हुई है। मेरे पास ये पास है, अपने बच्चों को, छोटे बच्चे 6 साल के, उनको रामलीला के अंदर झूले झुलाने जाना है। और अंदर स्टॉल भी मुसलमानों के बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि तो गुजरात में लिख दिया यहाँ जिहादियों का आना मना है, ये भी मुनासिब बात नहीं है देश के अंदर। तो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी त्योहार होता है ना, दिल्ली की बात करो, अपनी पुरानी दिल्ली, सब साथ मिलके मनाते हैं। ये पास इसने मुझे निकाल के दिखाना पड़े आपको कि अभी थोड़ी देर के अंदर मुझे अपने बच्चों को ले जाना पड़ेगा उस मेले के अंदर।